6.5 करोड़ साल पहले धरती से डायनासोर्स हमेशा के लिए गायब हो गए। या फिर क्या वाकई ऐसा हुआ? आज भी कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें देखकर लगता है जैसे वो सीधा डायनासोर्स के ज़माने से आए हों। तो आइए मिलते हैं 6 ऐसे बर्ड्स से जो आज भी प्री हिस्टोरिक दुनिया की याद दिलाते हैं। ये है कैसोवेरी, दुनिया के सबसे प्री हिस्टोरिक दिखने वाले बर्ड्स में से एक। इसके सिर पर बना हेलमेट जैसा कैस्क्यू, चमकदार नीली गर्दन और मजबूत टांगे इसे बिल्कुल एक छोटी डायनासोर जैसा लुक देती है। कैसोवेरी ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनिया के ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। ये ज्यादातर फल खाता है, लेकिन कभी कभी इंसेक्ट्स और छोटे जानवर भी खा लेता है। इसके पैरों में एक तेज खंजर जैसा क्लॉ होता है, जिसका इस्तेमाल ये अपनी रक्षा के लिए करता है। इसी प्रीहिस्टोरिक अपीयरेंस और पावरफुल बिल्ड की वजह से कैसोवेरी को देखकर ऐसा लगता है जैसे डायनासोर्स का एक हिस्सा आज भी जिंदा हो। अगर कैसोवेरी डायनासोर जैसा लगता है, तो उसका ऑस्ट्रेलियन कजन एमू भी किसी प्रीहिस्टोरिक दुनिया से आया हुआ लगता है। एमू ऑस्ट्रेलिया का नेटिव बर्ड है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बर्ड माना जाता है। ये पूरे ऑस्ट्रेलिया के ग्रासलैंड्स और ओपन वुडलैंड्स में पाया जाता है। ये लगभग 2 मीटर तक लंबा हो सकता है और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। एमू अक्सर खुले मैदानों में दूसरे वाइल्ड लाइफ के साथ भी देखा जाता है। इसके बड़े पैर और मजबूत टांगे इसे लंबी दूरी तक चलने और तेज दौड़ने में मदद करते हैं। और इसी प्रीहिस्टोरिक बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से एमू को देखकर आज भी डायनासोर्स की याद आ जाती है। ये है सेक्रेटरी बर्ड, अफ्रीका का एक ऐसा शिकारी जो देखने में किसी डायनासोर से कम नहीं लगता। इसके लंबे पैर और बाज जैसी चोंच इसे दूसरे बर्ड से बिल्कुल अलग बनाते हैं। ये सब सहारन अफ्रीका के ग्रासलैंड्स और सवानाज में पाया जाता है। ये अपना ज्यादा वक्त जमीन पर चलकर शिकार ढूंढने में बिताता है। दूसरे बर्ड्स की तरह हवा से अटैक करने के बजाय ये अपने पावरफुल किक से सांप और दूसरे शिकार को मार देता है। इसकी लंबी टांगे और तेज नजर इसे अफ्रीका के सबसे कमाल के हंटर्स में शामिल करती है। इसी अनोखे अंदाज के वजह से सेक्रेटरी बर्ड को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्री हिस्टोरिक दुनिया का एक शिकारी आज भी जिंदा हो। ये है सदर्न ग्राउंड हॉर्नबिल, अफ्रीका के सबसे बड़े और सबसे अनोखे बर्ड्स में से एक। ये अपना ज्यादा वक्त उड़ने के बजाय जमीन पर चलकर खाना ढूंढने में बिताता है। ये सदर्न अफ्रीका के ग्रासलैंड्स और सवानाज में पाया जाता है। ये इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स और छोटे मैमल्स का शिकार करता है। इसकी मजबूत चोंच और लंबी टांगे इसे शानदार ग्राउंड हंटर बनाती हैं। ये अक्सर छोटे ग्रुप्स में रहता है और अपनी टेरिटरी की रक्षा करता है। इसका प्री हिस्टोरिक चेहरा और चलने का अंदाज ऐसा एहसास दिलाता है जैसे हम लाखों साल पुरानी दुनिया में आ गए हों। अगर किसी बर्ड को देखकर डायनासोर याद आता है तो वो है शोबिल। इसकी बड़ी शू जैसी चोंच और बिल्कुल शांत नजर इसे दुनिया के सबसे अजीब बर्ड्स में शामिल करती है। ये सेंट्रल अफ्रीका के वेटलैंड्स और स्वैम्प्स में पाया जाता है। ये ज्यादातर मछली, मेंढक और छोटे रेप्टाइल्स का शिकार करता है। शोबिल घंटों तक बिना हिले खड़ा रह सकता है और सही मौके का इंतजार करता है। इसकी सबसे खास पहचान है इसका जोर से बिल क्लैटर करना, जो कि कम्युनिकेशन का एक तरीका माना जाता है।
इसी प्रीहिस्टोरिक चेहरे और शिकार के अनोखे तरीके के वजह से शोबिल को देखकर ऐसा लगता है जैसे डायनासोर्स का युग अभी खत्म ही नहीं हुआ हो। और अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े जिंदा बर्ड की, ऑस्ट्रिच। ये उड़ नहीं सकता, लेकिन अपनी ताकत और रफ्तार से हर किसी को हैरान कर देता है। ये अफ्रीका के सवानास और ग्रासलैंड्स में पाया जाता है। ऑस्ट्रिच लगभग 3 मीटर तक लंबा हो सकता है और 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ सकता है। यह दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला बर्ड भी है। अक्सर ये जिराफ और दूसरे हर्बीवोरस एनिमल्स के साथ भी नजर आता है, जहां सब एक ही हैबिटेट शेयर करते हैं। अपनी लंबी टांगों, शक्तिशाली शरीर और प्रीहिस्टोरिक अपीयरेंस की वजह से ऑस्ट्रिच भी हमें डायनासोर्स के युग की याद दिलाते हैं। चाहे शोबिल हो या ऑस्ट्रिच, इन सभी बर्ड्स में कुछ ना कुछ ऐसा है जो हमें डायनासोर्स की याद दिलाता है। शायद इसीलिए ये सिर्फ बर्ड नहीं, बल्कि प्रीहिस्टोरिक दुनिया की एक झलक लगते हैं।